हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं? बहुत अच्छी न्यूज आ रही है आप लोगों की तरफ से। जॉब अपडेट की जो नेक्स्ट सीरीज थी, सबको इंतजार था जिस चीज का, जेएसएससी जेई का फाइनल नोटिफिकेशंस आउट हो चुका है। तो गाइज, मैं आप लोगों के बीच में सारा नोटिफिकेशंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोगों को हाईलाइट करता हूं। देखिएगा, जेएसएससी झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त परीक्षा है 2023 का विज्ञापन संख्या 4/2023। इसमें हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हमारी पोस्ट है। परीक्षा का शुल्क 100 रुपये है। बेसिकली अगर देखा जाए तो बाकी अदर कैटेगरी के लिए 50। लेकिन जो लोग 2021 के नोटिफिकेशन संयुक्त परीक्षा में पार्टिसिपेट किए थे, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करेंगे तो पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें आप लोगों को जन्म तिथि दर्ज नहीं करने पर परीक्षा शुल्क में छूट अनुमानित नहीं होगा। तो ये 2021 वालों के लिए थोड़ी सी छूट है। अब कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी है तो देखिएगा, कनीय अभियंत्रिका यांत्रिकी में टोटल 26 वैकेंसी है। और उसके बाद पेयजल विभाग में 233 वैकेंसी है। फिर स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर में 55 वैकेंसी है। पाइपलाइन में हमारा 16 वैकेंसी है। फिर उसके बाद नगर विकास आवास में 46 वैकेंसी है। और मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट पे हमारी वैकेंसी है। अब देखिए, कनीय अभियंता असैनिक नगर विकास आवास में 188 वैकेंसी है। बम्पर वैकेंसी है यार, 1000+ वैकेंसी है। दिस इज द ग्रेट न्यूज फॉर यू गाइस। और जल संसाधन विभाग में 400 वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको क्या ही बताऊं, सभी ब्रांचेस के लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। यांत्रिकी में देखिएगा फिर से 30 वैकेंसी है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, कनीय अभियंता असैनिक में आपको 457 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो दिस इज द ग्रेट न्यूज फॉर यू गाइस कि आप लोग इस फॉर्म को भरना शुरू करिएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के मन में होगा कि एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्या क्या होगा। तो सारी चीजें देखिएगा, यहाँ पे हर पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है। जैसे स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर में पे मैट्रिक्स लेवल 4 का होगा, 25,500 का। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से ट्रेड में डिप्लोमा आईटीआई। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर में आपको ये इसी ट्रेड से आपका डिप्लोमा होना चाहिए या आईटीआई होना चाहिए। पाइपलाइन इंस्पेक्टर में देखिएगा, मान्यता प्राप्त प्लम्बिंग ट्रेड से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। अब फिर उसके बाद कनीय अभियंता में विधि द्वारा स्थापित केंद्र अथवा राज्य सरकार से आपको अखिल भारतीय जो भी है आप लोगों का मान्यता प्राप्त यांत्रिकी अभियंत्रण में डिप्लोमा आपका होना चाहिए। कनीय अभियंता मैकेनिकल में अगर मैं बात करूं, उसी बात विद्युत में भी आप लोगों का इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको यहां पे देखिएगा, कनीय अभियंता असैनिक में मान्यता प्राप्त, मतलब अब इस बात है यार, कनीय अभियंता असैनिक में सिविल से, जहां जहां आपका है सिविल से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये हमारा एक ग्रेट न्यूज है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमारी वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट जो मैं आप लोगों से हाईलाइट करूंगा, क्योंकि देखो कुछ चीजें आप लोगों को रह जाता है तो उसका मुझे कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है। अभ्यर्थियों को आयोग के आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तथा वांछित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, मतलब जो फॉर्म का लास्ट डेट है उसके पहले आपका रिजल्ट मस्ट भी डिक्लेयर होना चाहिए डिप्लोमा का। और उसके बाद जो आवेदन का लास्ट डेट है वही आपका रेफरेंस माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी स्थिति तथा निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं निर्धारित करते हैं तो आवेदन के अयोग्य माने जाएंगे। बाकी ये सारी चीजें हैं, ठीक है, हमारे काम की। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आपका न्यूनतम उम्र की गणना 1/8/2023 से अधिकतम उम्र की गणना 1/8/2019 के बीच में आपका होना चाहिए। अलग अलग पोस्ट में आपका यही है, सब में एक है, लेकिन न्यूनतम आयु जो है 18 साल है। और आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से आरक्षण वो आपको यहां पे बाइफरकेटेड है। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे काम की होती है एज ए इंजीनियर्स, जो कि हमारे जो जरूरत की चीज होती है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म का फिलिंग। देखो, आवेदन की प्रक्रिया आपका ऑनलाइन है, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। JSSC.nic.in की वेबसाइट पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। और ये सारी चीजें हैं। फिर आवेदन की दिनांक 19/6/2023 से दिनांक 1/7/2023 के बीच में आप आवेदन को स्टार्ट कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। और रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने के लिए हेतु 25/5/2023 से 24/6/2023 की मध्य राशि। यह एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पे देखो, दिनांक 29/9/2023 से दिनांक 1/7/2023 के मध्य रात्रि तक आवेदन पत्र में अभ्यर्थी नाम इतना छोड़कर किसी भी, मतलब ये जो डेट है आपका करेक्शंस के लिए है। बाकी जो फॉर्म का आवेदन होगा वो 25/5/2023 से 24/6/2023 के बीच में होगा। परीक्षा का शुल्क 26/6/2023,
तो गाइज यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से अगर आपने डिप्लोमा किया है तो बहुत बड़ी वैकेंसी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। और पदों का विकल्प अभ्यर्थी अपनी न्यूनतम योग्यता के आधार पर उपलब्ध पदों के लिए क्रम में विकल्प दे सकते हैं। मतलब मल्टीपल पोस्ट जो है, आप इस बात है आप अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा का स्वरूप इस बार बहुत अच्छी बात है कि सीबीटी होगा। पिछली बार जो धांधली का मामला सुनने के आया था वो ऑनलाइन नहीं होने की वजह से इस बार एक आपका पेपर जो ऑफलाइन है, इस ऑनलाइन है, इसकी वजह से अच्छा हमारा रहेगा। बाकी और भी जानकारी हम आप लोगों को सब कुछ देंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे इंफॉर्मेशन कन्वे कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो गाइज दिस इज द ग्रेट न्यूज। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा, सर क्या अदर स्टेट के लोग एलिजिबल हैं कि नहीं? तो देखो, अदर स्टेट के लोगों के लिए जो एलिजिबिलिटी की बात होती है तो ऑब्वियस बात है यार, यहाँ पे आवेदन करने के लिए झारखंड में से आपको 10th या 12th की दोनों में से कोई एक किया होना चाहिए। लेटरल एंट्री के थ्रू जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द ग्रेट न्यूज फॉर यू। तो बस इतना ही है, और यहाँ पे और कोई खास जानकारी तो नहीं है। आप देखो, बाकी तो यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग नोटिफिकेशंस पढ़ोगे तो इसमें बहुत ज्यादा संशोधन नहीं किया गया है ना, ये सारी चीज। देखो, झारखंड में अन्य पिछड़ा राज्य वर्ग, ये सारा चीज जो भी है आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मैं सारे संशोधन के बाद आप लोगों को फाइनली जाति प्रमाण पत्र वगैरह ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ठीक है। तो बस इतनी सी सारी चीजें। बाकी और जानकारी में आप लोगों को जैसे ही मिलेगा, कुछ कंफ्यूजन्स रहेंगे तो लाइव एफएक्यू सेशन भी लेकर के आप लोगों के लिए आऊंगा। तो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सेशंस गाइस। बने रहिए, प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, हम आप लोगों के साथ हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। डेली हमारी इंजीनियर्स अड्डा की टीम इसकी प्रिपरेशंस भी आप लोगों को डेडिकेटेड कराएगी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू। और इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दोस्तों, है ना। थैंक यू।